अच्छा बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे केस स्टडी के चैप्टर ट्रायंगल के अगले क्वेश्चन, क्लास 10th के और सीबीएसई के बोर्ड के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले मेरी 6 या 7 क्वेश्चन आपको केस स्टडी के चैप्टर ट्रायंगल के बना चुका हूं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इन थर्ड वीडियो ऑफ केस स्टडी चैप्टर ट्रायंगल का, ट्रायंगल के 10 केस स्टडी के क्वेश्चन आपके सामने मैं रख चुका हूं। इनको वॉच करिए और इनमें से क्वेश्चन आपके बोर्ड में 100% आएगा। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं फर्स्ट क्वेश्चन। सुरेश इज हैविंग अ गार्डन नियर दिल्ली। दिल्ली के पास उसके पास एक बगीचा है। किसके पास? सुरेश के पास। इन द गार्डन देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज एंड फ्लावर इन प्लांट। गार्डन में बहुत डिफरेंट टाइप के पेड़ और कुछ फूल हैं। वन डे ड्यू टू हैवी रेन एंड स्टॉर्म वन ऑफ द ट्री गॉट ब्रोकन एज इन द फिगर। एक दिन बड़ी तेज की बरसात हुई तो पेड़ क्या हो गया? टूट गया। शायद आपका हाइट एंड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। द हाइट ऑफ द ब्रोकन पार्ट इज 15। जो टूटा हुआ हिस्सा है, जो ब्रोकन पार्ट, वो कितना है? 15। एंड द ब्रोकन पार्ट, जब पेड़ टूट गया तो उसका टॉप है वो ग्राउंड को टच किया। ग्राउंड से उस बेस तक की दूरी कितनी है? 20 मीटर। यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये नीचे क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। आपके पास ये फिगर थी, ये पेड़ टूट गया था, ग्राउंड को टच करा था, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? 20। और ये कितना था? 15 मीटर। ए, बी और ये सी। अगर आप फिगर देखोगे तो आपके सामने फिगर क्या है? इसका मतलब पेड़ की हाइट ये होगी प्लस ये होगी, मींस टोटल हाइट ऑफ ट्री हाइपोटेन्यूज प्लस में परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज प्लस में परपेंडिकुलर, क्योंकि पेड़ हमारे पास ये पूरा पेड़ था, यहां से कट टूट गया जिसकी वजह से ये आया। तो हाइट ऑफ ट्री हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर दोनों हाइट ऑफ ट्री कहलाएंगी। टोटल हाइट हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर कहलाएगी। तो इसका मतलब हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगा? ए बी प्लस ए सी इज द हाइट ऑफ ट्री। ये पेड़ का टूटा हुआ हिस्सा है और यहां से पेड़ टूटा है, 15 मीटर की हाइट से पेड़ टूटा है। ये 90 डिग्री है क्योंकि पेड़ स्ट्रेट वर्टिकल मान रहे हैं। मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रोकन पार्ट? मींस ब्रोकन पार्ट कौन सा मेरा? एसी। तो मुझे एसी निकालना है जो हाइपोटेन्यूज का या ब्रोकन पार्ट का रोल कर रहा है। एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। कौन सा ट्राइंगल लिया? इन ट्राइंगल ए बी सी, ब्रोकन पार्ट ये रहा, ए सी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना मेरे पास? 15 का स्क्वायर प्लस में 20 का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225, 20 का स्क्वायर 400। तो ए सी स्क्वायर कितना आ जाएगा? 625। ए सी कितना आ जाएगा? रूट 625 आ जाएगा। और ये कितना होगा मेरे पास? 625 कितना होता है? 25 मीटर। तो इसका मतलब जो ब्रोकन पार्ट है वो 25 मीटर होगा। तो आंसर इज सी। आंसर कितना है इसका? सी। व्हाट इज द हाइट ऑफ द फुल ट्री? फुल ट्री की हाइट कितनी होगी? फुल ट्री की हाइट हमारी कितनी है? व्हाट इज द हाइट ऑफ फुल ट्री? ए बी प्लस बी सी। हाइट ऑफ फुल ट्री इज ए बी प्लस ए सी। ये पेड़ की हाइट है ए बी और ए सी। ए बी कितना है मेरे पास? 15 और बी सी कितना है? ए सी कितना है? 25। दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा? 40 मीटर। तो कितना आएगा आंसर? 40 मीटर आ गया। कितना आ गया? 40 मीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट फिगर बना लेते हैं। ये फिगर थी, ये पेड़ टूट गया, ये आ गया ए, ये बी और ये सी। ये 20 मीटर था, ये 15 मीटर था और ये कितना आएगा? 25। ये टूटा हुआ हिस्सा यहां से टूटा है, तो टोटल हाइट ऑफ ट्री ये दोनों का सम। अब आगे पार्ट करेगा थर्ड। इन द फॉर्म इट द फॉर्म राइट ट्राइंगल। ये मेरे पास राइट ट्राइंगल है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज? हाइपोटेन्यूज कौन सी थी? एसी। तो एसी कितना है मेरे पास? 25 मीटर। तो आंसर इज सी। व्हाट इज द एरिया ऑफ द राइट ट्राइंगल फॉर्म? अब एरिया निकालेंगे। एरिया क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है मेरे पास? बीसी और हाइट कितनी है? 15। तो 20 इंटू में 15, तो ये क्या जाएगा? 2 से कटेगा 10 आ जाएगा। तो कितना आएगा? 150 मीटर स्क्वायर। तो
कौन सा आंसर आ गया मेरे पास? डी। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल फोन? पेरीमीटर मीन्स, पेरीमीटर का मतलब है सम ऑफ ऑल साइड। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड मीन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ए बी कितना है? 15 मीटर प्लस में 20 मीटर प्लस में 25 मीटर, तीनों को प्लस कर देंगे। 15 प्लस 40, 40 प्लस में 20 इज इक्वल टू 60 मीटर। कितना आएगा? 60 मीटर। तो टोटल पेरीमीटर इज इक्वल टू 60 मीटर आ गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, एज शोन इन फिगर हरीश इज ट्राइंग टू मेजर द हाइट ऑफ टू टावर ए बी और पी क्यू। हमारे पास दो टावर हैं, एक ए बी और एक पी क्यू। इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, दोनों बराबर हैं, और एंगल क्यू दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब ये वाला ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ए ओ बी और कौन सा? पी ओ क्यू। दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। कौन से दो ट्राइंगल? ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर है ट्राइंगल पी ओ क्यू के। ये 50 है, ये भी 50, तो टोटल कितना हो गया? 100। ये 40, ये 40, टोटल कितना हो गया? 80। तो अगर मान लो ये जो भी हाइट होगी, ये हाइट और ये हाइट में रिलेशन क्या होगा? इसका मतलब पी क्यू डबल होगा किसके? ए बी के। फिर भी क्वेश्चन देखिए, ही इज फ्लाइंग अ काइट ऑफ हैविंग 100 मीटर थ्रेड विद हिम। इसका मतलब पतंग उड़ा रहा है, उसके ऊपर उसके पास जो थ्रेड धागा है, मांझा है, उसकी लेंथ कितनी है? 100 मीटर। हरीश फाउंड व्हेन हिज हाफ थ्रेड इज ओपन। जब आधा थ्रेड उसने ओपन किया आधे रास्ते तक, दैट टाइम द काइट इज जस्ट अबव द टावर ए बी। जब 100 मीटर की उसकी मांझे की लंबाई थी, जब आधी हो गई तो उसकी काइट कहां पर थी? ए पर। और जब 100 मीटर की थी तो उसकी हाइट पतंग कहां थी? पी पर। इसका मतलब ओ ए इज इक्वल टू 50 मीटर और ओ पी इज इक्वल टू 100 मीटर। Harish continues flying the kite, and when the full thread is open, the kite reach to the just above the PQ। वो किसके ऊपर? PQ के जस्ट ऊपर पहुंची। आंसर द फॉलोइंग। इसका मतलब उस हरीश के पास, उसने पतंग उड़ाई, हरीश के पास पतंग थी और धागा था, मान जाता है। तो ये ए और ये बी, ये है पी और ये है क्यू और ये क्या है? ओ। ये कितना था? 50, ये कितना था? 50, ये कितना था? 40, ये कितना था? 40 मीटर, 40 मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर ए बी? हमें ये हाइट निकालनी है, तो क्या लगा देंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा? देखो, ए ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर। ओ ए का स्क्वायर कितना है? 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर। 2 2 2500 आ जाएगा इज इक्वल टू 1600 प्लस में ए बी का स्क्वायर। तो ये प्लस का जाएगा, किस हो जाएगा? माइनस का। तो 2500 माइनस 1600 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। 2500 में 1600 गए तो कितना बचा? 900 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो ए बी कितना हो जाएगा? रूट ऑफ 900, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 30 मीटर। तो इसका मतलब ए बी कितना आ गया? 30 मीटर आ गया। तो आंसर इज बी। व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर पी क्यू? पी क्यू की हाइट, पाइथागोरस थ्योरम सेम इसमें लगा देंगे। क्या आएगा? इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, तो इसका मतलब किसका? ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस में ओ क्यू का स्क्वायर। और ओपी कितना है मेरे पास? 100, 100 का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर प्लस में 80 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना होगा? 1 2 3 4 इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस में 6400, 8 का स्क्वायर 64, 2 जीरो लगा दी, प्लस है जाए किस हो जाएगा? माइनस का। तो 10,000 माइनस 64,400 पी क्यू का स्क्वायर। 10,000 में से 6,400 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 3600 आ जाएगा इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। तो पी क्यू क्या आ जाएगा? इसका रूट, किसका? 3600 का रूट। तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 60। तो इसका मतलब हाइट ऑफ टावर पी क्यू इज इक्वल टू 60 मीटर। ये हमारा सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्राइंगल?
राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। ये ट्रायंगल था, हमारे पास ट्रायंगल था, ये P, ये Q, ये A और ये B, ये O। ये था 50, ये था 50, ये था 40, ये भी 40, ये 30 और ये 60। ये हम कर चुके हैं पीछे। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ ओ ए बी? ओ ए बी ये ट्राइंगल है, इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है? ओ ए। हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें? ओ ए। व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज? ओ ए। ये हाइपोटेन्यूज है, कितना है? 50 मीटर। ओ ए बी में हाइपोटेन्यूज 50 मीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ओ पी क्यू? ओ पी क्यू, इसकी हाइपोटेन्यूज कौन सी है? ओ पी। ये कितना है? ओ पी 100। तो हाइपोटेन्यूज इज ओ पी क्यू इज इक्वल टू 100। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ ओ पी क्यू? ओ पी क्यू ये ट्राइंगल है, इसका बेस क्या है? ओ क्यू। क्या है ये? ओ क्यू। और ओ क्यू कितना है? 40 प्लस 40 इज इक्वल टू 80 मीटर। तो इसका क्या है? डी। ये हमारा क्वेश्चन था फर्स्ट। अब मूव करेंगे सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी ट्राइंगल चैप्टर से है। नौ बच्चों, आफ्टर वॉचिंग द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज लाइक कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब का बटन दबा देना, ताकि और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएं। विजय इज ट्राइंग टू फाइंड आउट द एवरेज हाइट ऑफ द टावर नियर हिज हाउस। विजय जो है ये कोशिश कर रहा था कि टावर की जो एवरेज हाइट है जो उसके घर के आसपास है। विजय घर के आसपास एक टावर था, उसकी हाइट कैलकुलेट करना चाह रहा था। ही इज यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। उसने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाई। अब सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी कौन सी लगाई? द हाइट ऑफ द विजय हाउस इज 20 मीटर। विजय का जो घर था वो 20 मीटर हाइट। ये रहा विजय, इसकी हाइट कितनी है? 20 मीटर। एंड द कास्ट, इसकी शैडो कितनी थी? 10 मीटर। का शैडो इज 10 मीटर ऑन द ग्राउंड। एट द सेम टाइम द टावर कास्ट शैडो। उसी टाइम जो टावर था उसकी शैडो कितनी आ रही थी? 50 मीटर। किस में? ग्राउंड में। एट द सेम टाइम हाउस ऑफ अजय कास्ट 20 मीटर शैडो ऑन द ग्राउंड। 20 मीटर की परछाई आ रही थी। तो अब नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन का हमने जवाब देना है। अब जरा ध्यान से मैं दोबारा फिगर बना रहा हूं। ये आपके पास विजय का घर था, ये टावर था और ये अजय का घर था। विजय के घर की हाइट 20 मीटर थी, जिसकी शैडो कितनी थी? 10 मीटर। और ये टावर था, ये विजय, ये टावर और ये अजय। टावर का जो शैडो था वो 50 मीटर था, अजय के जो घर की जो शैडो था वो 20 मीटर था। दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन को, दोबारा पढ़ लेते हैं। देखो, हाइट ऑफ विजय हाउस इज 20 मीटर और विजय हाउस के घर की परछाई कितनी थी? 10 मीटर। देखिए जरा, उसने क्या कहा? विजय के घर की हाइट 20 मीटर और उसकी परछाई 10 मीटर। तो कौन सा हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल। फिर उसके बाद देते हैं टावर। टावर की जो परछाई है 50 मीटर और अजय के घर की परछाई कितनी है? 20 मीटर। तो इसका मतलब टावर की परछाई 50 मीटर, ये फिगर बन गई राइट एंगल ट्राइंगल। और अजय के घर की परछाई 20 मीटर, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल। ये शैडो है, ये क्या है? शैडो। और ये क्या है? हाइट। हाइट ऑफ हाउस, ये हाइट ऑफ टावर कौन सा है? किसके हाउस की? अजय के हाउस की। व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर? टावर की हाइट क्या होगी? दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर। मींस ए बी सी डी ई एफ पी क्यू आर। हमने निकालना क्या? हाइट ऑफ टावर। तो फर्स्ट फिगर को कंपेयर करेंगे सेकंड फिगर से और ये थर्ड फिगर। मींस दोनों तीनों ट्राइंगल आपस में क्या है? सिमिलर। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ सिमिलर है। तो इसका मतलब साइड का रेशो भी सेम होगा। तो 20 हाइट अपॉन में 10, 20 अपॉन में 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसका परपेंडिकुलर टावर का डीई अपॉन में 50 क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले जीरो से जीरो कट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आएगा? डीई इज इक्वल टू 2 इंटू 50 इज इक्वल टू क्या आएगा? 100 मीटर। तो इसका मतलब टावर की हाइट 100 मीटर सी है। What will be the length of the shadow of the tower when Vijay house is cast 12 मीटर?
विजय के घर की परछाई अगर 12 मीटर है तो टावर की परछाई क्या होगी? तो इसमें भी रेशो लगा देंगे। अगर ट्राइंगल वही सेम, दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, ये वाली नीलिंग कंडीशन, तो इसमें क्या करेंगे, देखो ध्यान से इरेज करते हैं थोड़ा सा। ये क्वेश्चन है, इसका मतलब ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। डी ई एफ, उसने क्या पूछा क्वेश्चन, उसने पूछा है अगर विजय के घर की परछाई 12 मीटर होगी तो टावर की परछाई कितनी होगी? तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, सिमिलर आ गया। तो क्या लिखेंगे इसमें, बीसी, बीसी अपॉन में, बीसी है अपॉन में क्या आएगा, अगर ये 10 है तो कितना है, 12। ये क्या है कोरेस्पोंडिंगली 10 है, तो ये कितना है, 12। तो इसका मतलब बीसी इसकी कोरेस्पोंडिंग है, तो इसमें 20 10 था, तो इसका कितना था, 50। तो क्या आएगा, बीसी अपॉन में ई एफ इज इक्वल टू, अब इसका क्या आएगा, 12 अपॉन में क्वेश्चन मार्क निकालना है। बीसी कितना पहले 10 था और ये कितना था, 50। अगर ये 12 है तो ये कितना होगा, इसे मैंने क्या ले लिया, एक्स। कट कर देंगे 0 से 0, तो 12 और 5 क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 60 मीटर। तो कितना आ गया इसका, 60 मीटर डी। और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर अगर विजय के घर की परछाई 10 मीटर थी तो टावर की परछाई कितनी थी, 50 मीटर। अगर इसकी परछाई कितनी है, 1, तो उसकी कितनी थी, 50 अपॉन में 10, और उसका कितना है, 12। तो 0 से 0, 12 5 60, ऐसे भी कर सकते हैं। अब मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट पर, फिर वही बारी फिर फिगर बना लेते हैं। ये क्या था, विजय का घर, ये क्या था, टावर, और ये क्या था, अजय का घर। ये कितना था, 20, इसकी परछाई 10, इसकी शैडो 50, इसकी शैडो 20। ये था ए बी सी डी ई एफ पी क्यू और ये आर। अब अगला पार्ट करते हैं। व्हाट इज द हाइट ऑफ अजय हाउस? अजय का ये रहा था, ये टावर है, और ये क्या है, अजय का घर। तो इसका मतलब इस ट्राइंगल को कंपेयर कर देंगे किससे, इससे कर दीजिए कंपेयर। ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो निकालेंगे हाइट और ये शैडो, तो क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन में बी सी, ए बी अपॉन में बी सी, हाइट अपॉन में शैडो। तो क्या आएगा, 20 अपॉन में 10 इज इक्वल टू, इसकी हाइट पी क्यू अपॉन में शैडो 20, पी क्यू अपॉन में 20 क्रॉस मल्टीप्लाई 0 से 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई, पी क्यू इज इक्वल टू 40 मीटर आ गया। तो इसका मतलब जब उसकी परछाई 10 है तो घर, अजय के घर की परछाई 20, अगर उसकी हाइट 20 है तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 40। तो आंसर इज 40 बी। व्हेन द टावर कास्ट शैडो 40 मीटर, अब टावर की शैडो कितनी आ गई, 40 मीटर। सेम टाइम व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अजय हाउस? अजय के घर की परछाई क्या होगी? तो ये सेम करेंगे। अगर यहाँ पर ये कितना है, 50 है, तो ये कितना है, 20। तो इसका मतलब 50, अगर यहाँ पर 50 है, इसके शैडो की परछाई, शैडो कितनी है टावर की, 50, तो अजय के घर की परछाई कितनी है, 20। अगर टावर की शैडो 50 है तो अजय के घर की शैडो 20 है, रेशो सेम होगा। उसी टाइम अगर अजय के टावर की शैडो कितनी है, 40 है, तो अजय के घर की हाइट निकालनी है x। तो क्या आएगा, 0 से 0 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5x, क्या आएगा मेरे पास, 5x इज इक्वल टू 2 इंटू 40, तो x इज इक्वल टू 80 अपॉन में 5, तो कितना आ जाएगा, 16 मीटर। तो इसका मतलब अगर टावर की शैडो 40 मीटर हो जाती है तो अजय के घर की शैडो जो है वो कितनी हो जाएगी, 16 मीटर, मींस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द टावर कास्ट शैडो 40 मीटर, अगर टावर की शैडो 40 मीटर हो जाती है, उसी टाइम लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ विजय हाउस, विजय के घर के परछाई कितनी होगी? इसमें भी सेम करेंगे। अगर टावर की शैडो 50 थी तो विजय के घर के शैडो 10 थी। देखो टावर की शैडो कितनी है, 50, और विजय के घर की शैडो 10, और अगर टावर की शैडो क्या है, 40, तो विजय के घर की शैडो पता नहीं है, निकालना है x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 से 0
क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5x इज इक्वल टू 40, तो x इज इक्वल टू 40 अपॉन में 5 इज इक्वल टू कितना आएगा 8 मीटर। क्या आ जाएगा 8 मीटर। योर आंसर इज डी। इसका आंसर क्या होगा डी। ये हमारे ट्राइंगल के क्वेश्चन थे। थैंक्स फॉर टुडे टू जॉइन अस। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेंगे वो केस स्टडी के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 8 से 10 वीडियो आपको केस स्टडी के मिलेंगे, ताकि आपको सीबीएसई के बोर्ड के क्वेश्चन में किसी टाइप की प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि एक क्वेश्चन जो केस स्टडी का जो क्वेश्चन है, एक ट्राइंगल से आएगा, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, एक स्ट्रेट से, और एक इनमें से आपके क्वेश्चन आने हैं। तो प्लीज वॉच, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स and wait for next video, coordinate geometry, and the topic is case study.